अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। 2 चम्मच तेल डालेंगे। ये बड़ा 2 चम्मच तेल है, तकरीबन आधा कप ऑयल डाला है मैंने। अब इसके अंदर हम 1/4 चमची मेथी दाने डालेंगे। तो मेथी दाने हमारे ब्राउन हो जाएंगे थोड़ा। 2 प्याज है, मैंने इसको बॉयल करके पीस लिया है, ये मैं डालूंगी इसके अंदर। फ्लेम को लो कर दें। आधी चमची लाल मिर्च पाउडर डाल ली हूँ। 1/4 चमची में हल्दी पाउडर डाल ली हूँ। 3 चमची धनिया पाउडर डालूंगी। 1 चमची नमक डाल ली हूँ। लाल मिर्चें आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चों को एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालूंगी। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाला है। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। जब तक ये मसाला हमारा भुन रहा है, कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। फ्लेम को लो कर दें और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको भूनना है हमें। ये पूरी एक मुर्गे का चेस्ट पीस है, ये तकरीबन आधा केजी के करीब होगा। इसको हम चॉप कर लेंगे। इसको हमें बिल्कुल बारीक चॉप करना है। इसके साथ मैं 4 जवे लहसुन के डाल रही हूँ, इसके साथ चॉप करूँगी। इसको मैं 2 दफ़ा में चॉप करूँगी। इसको मैं चॉप करती हूँ। ये एक छोटे साइज़ की प्याज है, इसको मैंने काट लिया है। इसको मैं छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसको मैं चॉप करूँगी। और ये 7 से 8 हरी मिर्चें हैं। आप इसको मिर्चों को कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसको भी मैं चॉप कर लूँगी। इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। ये चिकन मैंने पीस लिया है, ऐसे बारीक पीसा है मैंने इसको। ये प्याज पीसी थी, ये डाल दूँगी। प्याज को भी मैंने बारीक चॉप किया है। ये थोड़ा सा सोया है और ये धनिया की पत्ती है, ये दोनों को मैं डाल दूँगी। ये 2 चम्मच सोया है हमारा और 3 चम्मच धनिया की पत्ती है। आप सिर्फ सोया भी डाल सकते हैं या सिर्फ धनिया भी डाल सकते हैं। 1 चमची नमक है। 1 चमची गरम मसाला पाउडर है। 2 चम्मच सरसों का तेल डालूँगी। ये 2 ब्रेड का पीस मैंने लिया है, उसको मैंने बारीक पीस लिया है। ये ब्रेड क्रम्स बना लिया है। 2 छोटी ब्रेड का है। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर नमक आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से मुझे 5 मिनट तक मुझे इसको मिक्स करना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से मसाले और सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएं। अब इसकी बॉल बना लेंगे। जितने साइज़ की आपको बॉल बनानी है वो आप बना लें। मैं इस साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ। मैं इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। ये मसाला हमारा भून रहा है, तकरीबन पानी खुश्क हो गया है। और इसके अंदर हमने एक दरमियानी साइज़ का टमाटर लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़े काट लिए, उसको डाल देंगे। 1 से 2 चम्मच पानी डाल देंगे, ताकि टमाटर हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब इसको ढक के हम बिल्कुल लो फ्लेम पे टमाटर के गलने तक बनाएंगे। इनको मैंने बीच में 2-3 दफ़ा चलाया था। ये टमाटर तकरीबन गल गए अभी हमें, लेकिन इनको थोड़ा और गलाना है, बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल पेस्ट बन जाए टमाटरों का। और उसके बाद मुझे अच्छी तरह से दोबारा से मसाले को भून लेना है। फिर उसके बाद मैं बाकी मसाले डालूँगी। ये टमाटर हमारे बिल्कुल मिक्स हो गए अच्छी तरह से और मसाला भी हमारा भुन गया है। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसके अंदर मैंने 2 कप पानी डाला है। इसको ढक के हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे पानी के उबलने तक। ये पानी में हमारा बॉयल आ गया है। मीडियम साइज़ के 2 आलू हैं, उनको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, उसको डाल दूँगी। इसको मैं आलू के आधे गलने तक पकाऊंगी। ये हमारे कोफ्ते बन के तैयार हैं। ये तकरीबन 20 से 22 कोफ्ते बन गए हमारे। आलू भी हमारे आधे गल गए। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता कोफ्ते डाल दूँगी इसके अंदर।
अब इनको मैं ढक के थोड़ी देर पकने दूंगी। अभी चमचा नहीं लगाऊंगी ताकि कोफ्ते टूट जाएंगे, वरना हमारे कोफ्तों को वाइट होने तक पकाऊंगी। मैंने 5 मिनट तकरीबन पकाया है। ये कोफ्ते हमारे वाइट हो गए। अब मैं इसके अंदर चम्मच लगा सकती हूँ, अब ये नहीं टूटेंगे। और इस टाइम पे मैं 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ इसके अंदर। अब मैं इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट पकाऊंगी, क्योंकि कोफ्ते भी हमारे अच्छी तरह से पक जाएंगे और तेल भी ऊपर आ जाएगा। ये कोफ्ते हमारे पक गए और तेल भी ऊपर आ गया है। तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसे और पकाया है। अभी अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसको हम धनिया की पत्ती से गार्निश कर देंगे। ये हमारे चिकन का कोफ्ता तैयार है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।